नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। उसी क्रम में आज का हमारा ये 11वें नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट हो जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको जीके जीएस के 50 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो 71वां प्रश्न आ जाता है कि मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब। बताओ कब बढ़ेगा मांग वक्र। 71 का आंसर आपको बताना है। तो अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी तब ये मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा। 71 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 72, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो बताओ किसके द्वारा हुई थी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो ये स्थापना की थी विलियम जोन्स के द्वारा। 72 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 की यदि निर्यात आयात के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। बताओ इनमें से कौन सा संबंध सही होगा। 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाएगा इसका सही आंसर। 73 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 74 है। कर लगाने की उस विधि को क्या कहती हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ उस विधि को क्या कहते हैं। तो उस विधि को कहा जाता है आरोही कर। 74 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 की निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी। तो बताओ गांधी योजना किसके द्वारा दी गई थी। तो गांधी योजना 1944 में एस एन अग्रवाल के द्वारा दी गई थी। 75 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट तख्ता पलट है। तो बताओ क्या है तख्ता पलट। प्रश्न संख्या 76 का आंसर आपको देना है। 76 के चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ तो चलिएगा बताइएगा। तो अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना तख्ता पलट कहा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने। डॉट डॉट सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। बताओ कौन सी सरकार बेहतर है। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लोकतांत्रिक एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 70 का पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 78वां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी बनाने की घोषणा की है। तो बताओ ये कौन से राज्य सरकार ने की है। 78 का राइट आंसर तो ये की है राजस्थान राज्य सरकार ने। 78 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने की निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताओ मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थे। 79 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने की निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। तो बताओ कौन सा अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 में। 80 का आंसर आपको देना है। तो इसमें दिया गया है जीवित रहने का अधिकार। 80 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव की सभी पर लागू होंगे। तो बताओ प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर क्या होगा। तो 81 का जितने लोग दे रहा है अनुच्छेद 15 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। 82वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। तो बताओ कौन सशक्त है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर करेक्ट शो हो रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रपति एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 देने वालों का सभी का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। तो बताओ कैसे चुनाव होता है भारत के राष्ट्रपति का। 83 का आंसर क्या होगा।
तो एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 83 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 84 है। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो बताओ ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सरफरोशी की तमन्ना। तो बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा इसको लिखा गया है। 84 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 85 की हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो बताओ ये कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 76 वर्षों बाद एक बार दिखाई देता है, यानी 85 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 86 के जजिया कर को किसने समाप्त किया था? बताओ किसके द्वारा ये जजिया कर समाप्त हुआ था? 86 का राइट आंसर क्या होगा? तो जजिया कर को अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 87 की निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो बताओ इनमें से कौन सी घटना पहले हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी? 87 का आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद चौरी चौरी घटना, फिर असभ्य अवज्ञा आंदोलन, यानी पहला के बाद तीसरा, तीसरा के बाद दूसरा, यानी 87 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 88 आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो बीरबल ये वित्त मंत्री नहीं थे। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन संख्या 3। सॉरी 88 का ऑप्शन संख्या 3, 87 नहीं। प्रश्न संख्या 89 है कि निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो बताओ कौन से देश में ये कालाहारी मरुस्थल? तो ये बोत्सवाना में स्थित है। 89 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो बताओ कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बताओ ये कहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। 91 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि पृथ्वी के वहापटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। बताओ दूसरा कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? 92 का राइट आंसर। तो ये सिलिकॉन। नंबर 1 पर आ जाता ऑक्सीजन। 92 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है? बताओ कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो घास के मैदान है इनका नाम है बेल्ट्स। क्या बेल्ट्स है? 93 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 आ जाता है। मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? तो बताओ कहाँ पर एकत्रित होता है? प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य के शरीर में जो मूत्र एकत्रित होता है वो मूत्राशय में होता है। 94 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? बताओ क्या नाम दिया? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई है इसको जो नाम दिया था वो दिया था ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, यानी 95 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 96 है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? थोड़ा ये ज्यादा ब्लर हो गई है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, इतना तो आपको पढ़ने में आ ही रहा होगा। ठीक है, थोड़ा पीडीएफ स्कैन करने के दौरान ये हो गया। बताओ 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोयाबीन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। चलेगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने कि अंतर्द्रव्यी नालिका की सतह पर डॉट डॉट की उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है। तो बताओ ये किसकी उपस्थिति के कारण होती है? 97 का राइट आंसर। तो ये होता है राइबोसोम की वजह से। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 98 की निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर का उदाहरण नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है उभयचर का उदाहरण? 98 का राइट आंसर। तो ये अश्वमीन नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने कि शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे श्वसन करता है? तो बताओ जब मेढक सोता है तो वो किसके द्वारा श्वसन करता है? तो ये करता है केवल त्वचा से।
99 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बताओ क्या है 100 का राइट आंसर। तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया मात्रा बराबर होती है, 100 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 है आपके सामने कि एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बताओ कितनी होती है। इनकी बीच की जो दूरी है वो होती है तरंग तरंग दैर्घ्य का आधा। 101 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है, बताओ कौन सी है। तो इसको व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है वो है नैनोमीटर। 102 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर नैनोमीटर नहीं फर्मी है। 102 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 में प्रश्न के निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है, बताओ किसकी इकाई मैक्सवेल है। तो ये है चुंबकीय फ्लक्स की। 103 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट पट्टी वर्ड या फेड या नोट पैड में ऊपर की ओर होती है, तो बताओ कौन सी होती है। 104 का राइट आंसर, तो ये टाइटल होता है। 104 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, नहीं आई होगी तो डिसलाइक आप लोग जरूर कर देना। 105वां प्रश्न कि रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था, बताओ कहाँ पर आरंभ हुआ था। तो जो रेशम का उत्पादन है ये चीन में आरंभ हुआ था। 105 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है। तो इनमें से जो उच्च संपीड़ितता है ये ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न के परमाणु के नाभिक के घटक क्या है, बताओ क्या है। तो परमाणु के नाभिक की जो घटक है वो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 107 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न अम्लराज में किन दो अम्लों को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो बताओ किससे मिलाते हैं। तो ये HCl तथा H2SO3 को मिलाया जाता है। यानी 108 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है आपके सामने किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता, तो ये कहलाता आणविक द्रव्यमान। 109 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डॉग फिश का आवास क्या है, बताओ कौन सा है। तो डॉग फिश का जो आवास है वो है समुद्र। 110 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में वैदिक क्षेत्र पाया जाता है, तो बताओ कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। तो ये नमकीन पानी पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। 111 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न है कि बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ क्या था। तो बासेल सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो होता है जैव विविधता का संरक्षण। 112 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 113 है आपके सामने कि IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगी, तो कितने परसेंट होगी। तो ये हो जाएगी 6.3% की वृद्धि। 113 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, बताओ किसने दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। 114 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 115 कि निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं तब शब्द और खेल। तो बेसबॉल ये कहाँ पर खेला जाता है, तो ये खेला जाता है डायमंड पर। क्रिकेट पिच पर खेली जाती है। टेनिस कोर्ट पर खेला जाता है। तो एक का बी, दो का सी, तीन का ए, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न कि वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो बताओ कौन सम्मानित हुआ। तो इससे सम्मानित किया गया था नरगिस मोहम्मदी को। 116 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 117 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो बताओ किसके द्वारा किया जाता है। तो ये बैटरी के द्वारा। 117 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 आपके सामने की मोदी मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं सुरेंद्र कुमार। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान
ये हैदराबाद में स्थित है। 119 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 120वां और अंतिम प्रश्न है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो कौन बनी? तो ये बनी अन्नू रानी। 120 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।